नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। हमारे संवाददाता समीर खान ने आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव से खास बातचीत करी। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा विपक्ष को लेकर कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा अब नहीं बचा है, इसीलिए इस तरीके की हरकतें करता है, प्रदर्शन करता है ताकि विधानसभा सत्र ना चल सके और जनता के मुद्दों पर बात ना हो पाए, क्योंकि हमारी सरकार लगातार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष जो सपना देख रहा है वो अब सपने पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि योगी सरकार जनता के लिए लगातार कार्य कर रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। विपक्ष के हंगामे के बाद फिर स्थगित कर दिया गया। इसी में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, विपक्ष के पास क्या मुद्दे नहीं हैं जो स्थगित करा दे रहा बार बार मानसून सत्र? ये विपक्ष मुद्दा विहीन लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार हर प्रश्नों का, हर विषय पर उसका उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसका समुचित उत्तर मिले। सिर्फ वो समाचार पत्र में, मीडिया में छपने के लिए वो हल्ला कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। लोकतंत्र में जो ये विधानसभा है, प्रदेश के 25 करोड़ गरीब लोगों के लिए कल्याण के लिए योजना बनाने का, जो लोग वंचित हैं उनको सुविधा मिले, उनके जीवन स्तर पर बदलाव आए, उस बात पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष इस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा और विपक्ष का अगर रवैया देखें तो संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। जब हमारे माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो वो टेबल पर जाकर भी नारे लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से देख सकते थे अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग लगातार जो है धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे भी जनता इनको नकार चुकी है। सर, विपक्ष के विधायक एक तरफ कहते हैं सत्र का समय बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ हो हल्ला करते हैं, स्थगित करा देते। तो वो तो छपने के लिए कहते हैं। जितने दिन के लिए विधानसभा चल रही है उसमें तो चर्चा करो, उस चर्चा में तो भाग लो, उसमें जनता के तो कामकाज होने चाहिए जो जनता के हित के लिए है, लेकिन उसमें कोई सहयोग नहीं। और ये विधानसभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष की भी होती है उतनी, तो वो अपनी विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं कर। सर, राहुल गांधी अब चुनाव आयोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वोट चोरी का। अब अखिलेश यादव उनके समर्थन में कल बहुत हाईलाइट हुए हैं, बैरिकेडिंग फांद रहे हैं। लोगों का जमीन खिसक जाती है तो वो लोग देश के संवैधानिक ढांचों पर प्रहार करते हैं। जो कहा जाए खिसियानी खिल्ली, क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है इन लोगों की। ये जब चुनाव हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पर, तो कभी जो है मतदाता सूची पर, कभी प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो ये जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको किसी भी स्वीकार नहीं कर रही, न तो इनकी विचारधारा को और न तो स्वयं को, इन लोगों को। इसलिए ये जब से सत्ता से दूर हुए हैं तो अनाप शनाप के बयान भी देते रहते हैं, अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव हुए, ठीक ठाक सीटें आई, बढ़त हासिल हुई, तब ये लोग नहीं बोले, लेकिन जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अब ये लोग जो है इस तरीके का हल्ला कर रहे हैं, लोकसभा में नहीं बोले। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया और आपने देखा उत्तर प्रदेश में फिर उपचुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता जान गई ये ठगने वाले कौन लोग हैं, तो उनको करारा जवाब दे दिया। 10 सीटों में से 8 सीटें भाजपा जीत गई। तो जनता सब असलियत जानती है, उसका जवाब समय आने पर इनको मिलेगा। धन्यवाद। हमसे बात कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं जिस पे वो बात करेंगे, इसलिए हो हल्ला करके सदन को स्थगित करा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।